निबंध साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधों की जब भी बात होती है हिंदी निबंध साहित्य की और उसके विकास की, तो हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ लेते हैं। उनके निबंधों की जब हम बात करेंगे तो उसके विषय की यदि बात करें तो विषयों में उनके निबंधों के जो विषय हैं वह वैविध्य से भरे हुए हैं। साहित्य, संस्कृति, धर्म, राजनीति, प्रकृति, कला, ऋतु, उत्सव, मनोविनोद, ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जिस पर द्विवेदी जी की दृष्टि ना गई हो और उन्होंने उस पर निबंध ना लिखा हो। अब यह उनकी हम कह सकते हैं कि उनकी सूक्ष्म दृष्टि, गहन अनुभव, उनका जो गंभीर चिंतन है और विषय का जो विवेचन की क्षमता जो है उसका परिचय हम उनके निबंधों से ही लगा पाते हैं, उसी से ही हमें प्राप्त होता है। उनके जो उन्होंने, अब मैं आज यहाँ पर बात करने वाली हूँ हिंदी निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो भाषा शैली है उस पक्ष को ही यहाँ पर रखने का मेरा मंतव्य है। मैं आज उस पर ही यहाँ पर आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। और बीए के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह निश्चित रूप से उपयोगी है और उस उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मैं बड़े संक्षिप्त में ही अपनी बात यहाँ पर रखूँगी कि उनकी जो भाषा है वह निश्चित तौर पर उनके व्यक्तित्व के अनुसार ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा में हम जो शुद्धता पाते हैं वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है। हालांकि वो मध्यमार्गी होने का दावा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो भाषा का जब हम उसकी जो समीक्षा करते हैं तो उनकी भाषा में हमें शुद्धता को ही देखने को मिलती है। और कुछ विशेषताएं, कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ स्पष्ट कर रही हूँ मैं। युग विशेष के बंधनों से मुक्त भाषा। द्विवेदी जी की भाषा जो है वो युग के बंधनों से बिल्कुल मुक्त है। वह प्रत्येक युग में के प्रवाह को, चूँकि अतीत की बातों को लेकर के जो निबंध लिखे, भारतीय संस्कृति को जो लेकर के उन्होंने निबंध लिखे, वह शाश्वत है, वह मूल्य शाश्वत है। वह हमारी जो संस्कृति है, वो हमारी धरोहर है, हमारे गौरव का जो पक्ष है, उसी तरीके से उनकी जो भाषा है वह किसी एक बंधन में उसे बांध करके हम नहीं देख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने स्वयं अपनी भाषा के लिए मध्यमार्गी होने का दावा किया है। दूसरा, प्राचीन भारतीय साहित्य के जो उपयोगी तत्व हैं उन सबको आत्मसात करते हुए उनकी भाषा है। केवल गढ़े हुए शब्द विन्यास ही नहीं, अपितु बोल चाल की जो प्राचीन भाषा का जो तालमेल है वह द्विवेदी जी के निबंधों में, उनके साहित्य में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो भाषा है वह तीव्र सामवेगिक भाषा है। इस प्रकार की भाषा है जैसे कि वो काव्य में उपलब्ध होती है, यानी निबंध होते हुए भी उनकी निबंधों में हम उसकी जो भाषा है उसमें हम काव्यमयता देख सकते हैं। द्विवेदी जी की जो भाषा है वह उसमें प्रांजलता है, तटस्थता है, संपृक्ति है और साथ ही साथ हंसी हंसी में वो गहरी चोट करने की चालाकी भी है। उनकी भाषा एक और मन की भंगिमा का नित्य नवोन्मेष करती है, तो दूसरी ओर हम देखेंगे भाषा का बड़ा ही सरल और बोलचाल का रूप भी उसमें देखने को मिलता है। उसमें गूढ़ तत्व चिंतन, हृदय की चकपकाहट भी है। उनकी भाषा निश्चल है।
भाषा का द्विवेदी जी मानते हैं, उनके अनुसार कहें कि तो उन्होंने महामाया का परिष्कृत रूप मानते हैं भाषा को। अब हम बात करते हैं उनकी भाषा शैली की। उन्होंने निबंध शैली की, उन्होंने निबंधों की उनकी भाषा शैली कैसी है। यहाँ तो हमने कुछ बिंदु दिखाए, आपको बताए, जो भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम उनकी शैली का दर्शन करते हैं तो उन्होंने व्यवहारिक और सैद्धांतिक हर प्रकार के निबंध लिखे और समीक्षाएं की हैं। तो जो व्यवहारिक पक्ष की हम यहाँ बात करें तो उसकी शैली जो है वो भावात्मक है। अभी भाषा में चर्चा हो रही थी कि उनकी भाषा में तीव्र सामवेगिकता है, कविता में भाषा है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो भाषा है वो उसमें भावात्मकता है। क्यों? अतीत के प्रति यह जो प्रेम है, जो ऐतिहासिकता है उनके निबंधों की, वो निश्चित रूप से भावात्मक है। भावात्मक पक्ष कैसे है? क्योंकि उनका जो हृदय पक्ष है वह उनके निबंधों में बड़ा ही प्रबल होकर के ऊपर आता है। वे कवि के मानस में आत्मविभोर होकर के विचरण करने लगते हैं। उस समय उनके जो भाव निगलते हैं वो बड़े ही प्रवाहपूर्ण होते हैं। देखिए, गोपियों के संबंध में उनकी शैली किस प्रकार भाव जगत का विचरण करती है, एक उदाहरण से यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि नंददास की ये गोपियाँ दुनिया को जानती हैं, वह प्रत्येक बात की छानबीन कर सकती हैं, परंतु सूरदास की गोपियाँ इतना सोच भी नहीं सकती। अपनी व्यथा के सागर में आप ही डूबती उतराती हैं। ये ब्रजबालाएं दूर तक की बात सोचने की फुर्सत ही नहीं पाती। कहीं कुब्जा याद आ गई तो उसका नाम लेकर एक बार लंबी सांस छोड़कर फिर अपनी ही चर्चा शुरू कर दिया। उनके निबंधों की जो शैली और देखने को हमें मिलती है वह गवेषणात्मक है। इस शैली की कृतियों में आचार्य द्विवेदी जी ने अपनी भारतीयता की छाप बरकरार रखी है। भारतीय संस्कृति की समन्वयात्मक प्रवृत्ति के बारे में जब वो लिखते हैं तो उनकी शैली में इसी रूप का निदर्शन होता है। वे लिखते हैं कि विचित्र देश है, यहाँ असुर आए, आर्य आए, अनार्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गईं। अब बात करते हैं व्याख्यात्मक शैली। ये कि व्याख्यात्मक शैली में जब एक बात कह देने के बाद, सूक्त रूप में कह देने के बाद फिर उसकी वो व्याख्या करते चलते हैं। यह उनके निबंधों में देखने को मिलती है। देवदार हुआ, कुटज हुआ, अशोक के फूल हुआ, इन सारे निबंधों में हम उनकी इस शैली के दर्शन कर सकते हैं। यही साथ ही साथ उनकी जो शैली है वो विचारात्मक भी है। एक किसी विचार को लेकर के आगे बढ़ती है और फिर हम उसमें व्यंग्यात्मक शैली के भी हमें दर्शन मिलते हैं। और ललित निबंधों में एक लालित्य है तो उसे हम आत्माभिव्यंजक शैली के भी हमें दर्शन मिलते हैं। चूँकि निबंधों में का जो एक लालित्य है, ऐतिहासिकता है, उसमें यह रूप उन्हें हमें देखने को उसमें मिलता है। और इसलिए अगर हम कहें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की बात कहें और उनकी निबंध शैली की बात कहें या संपूर्ण एक व्यक्तित्व को देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी को, तो हम ये मान सकते हैं कि वह हिंदी साहित्य जगत के ऐसे प्रकांड विद्वान और ऐसे समालोचक, ऐसे निबंधकार हैं कि जिनके द्वारा प्रदत्त जो कृतियां हैं वह आधुनिक साहित्य के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, अमूल्य हैं और एक धरोहर है।